बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम वर्ण विच्छेद पाठ के अनुस्वार, अनुनासिक तथा नुक्ता के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। बच्चों, आपने अनुस्वार का नाम सुना है, इसे कैसे लिखते हैं? अनुस्वार पढ़ने से पूर्व अनुस्वार का शाब्दिक अर्थ समझ लीजिए। अनुस्वार शब्द का शाब्दिक अर्थ है स्वर के बाद आने वाला। इससे स्पष्ट है कि ये शब्द के मध्य और अंत में ही आ सकता है, आरंभ में नहीं। इसका चिन्ह बिंदु है। जिस स्वर का उच्चारण करते समय हवा नाक से निकलती है, जैसे अंत, चंचल, अंश, धंधा, बंदर आदि, है ना। बच्चों, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानने की आवश्यकता है, तभी हम अनुस्वार को भलीभांति समझ पाएंगे। बच्चों, हिंदी की वर्णमाला में स्वरों के बाद दो अयोगवाह आते हैं, अंग अनुस्वार, अह विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग अ आदि स्वरों की सहायता से ही संभव हो सकता है। जैसे संरचना, स जोड़ अंग अर्थात अ जोड़ न, जोड़ र जोड़ अ, जोड़ च जोड़ अ, जोड़ न जोड़ आ, तब संरचना वर्ण की शब्द की उत्पत्ति होगी। संहार, स जोड़ अंग अर्थात अ जोड़ अंगा, जोड़ ह जोड़ आ, जोड़ र जोड़ अ, संहार। संगम, स जोड़ अंग अर्थात अ जोड़ म, जोड़ ग जोड़ अ, जोड़ म जोड़ अ अर्थात संगम। संचार, स जोड़ अंग अर्थात अ जोड़ न, जोड़ च जोड़ आ, जोड़ र जोड़ अ। बच्चों, आप जिस प्रकार उदाहरण में देख रहे हैं कि अंग की इसी विविधता के कारण ही यह नियम बना है कि अंतस्थ य, र, ल, व और ऊष्म तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स, ह व्यंजनों से पहले आने वाले अनुस्वार में बिंदु का प्रयोग होता है। जैसे संयुक्त, संशय इत्यादि। बच्चों, नासिक के व्यंजनों का उच्चारण भिन्न भिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न तरह से किया जाता है, इसलिए इसकी लिपि चिन्ह भी भिन्न ही है। जैसे कवर्ग के पहले आने पर अंगा हो जाता है, ये अंक, गंगा, है ना। चवर्ग के पहले आने पर या हो जाता है, जैसे चंचल, मंजू इत्यादि। टवर्ग के पहले आने पर मूर्धन्य हो जाता है, जैसे ठंडा, डंडा, मंडल इत्यादि। तवर्ग के पहले आने पर न हो जाता है, जैसे धंधा, पंथ, अंत आदि। पवर्ग के पहले आने से म हो जाता है, जैसे कंपन, चंपा इत्यादि। परंतु हिंदी के सरलीकरण अर्थात उसको आसान बनाने के उद्देश्य से यह नियम बना है कि आप देख रहे हैं अंक, अब अनुस्वार के साथ अंक लिखा जाता है। चंचल, अब अनुस्वार के साथ चंचल लिखा जाता है। ठंडा अनुस्वार के साथ
ठ अनुस्वार ड आ ठंडा लिखते हैं। पंत, अब प अनुस्वार त पंत लिखते हैं। कंपन, क अनुस्वार प न कंपन लिखते हैं। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? तो बच्चों हमने पढ़ा अनुस्वार स्वर के बाद आता है, इसका चिन्ह बिंदु है। यह शब्द के मध्य और अंत में आता है, प्रारंभ में नहीं। यह मूलतः व्यंजन का एक रूप है ना। अंगा, इया, मूर्धन्य, न और म इन पंचाक्षरों के स्थान पर अनुस्वार अथवा शिरोबिंदु का प्रयोग किया जाता है। इसके उच्चारण के समय हवा नाक से निकलती है। ठीक है, अब हम अनुनासिक पढ़ेंगे। अनुनासिक का चिन्ह क्या है? अनुनासिक का चिन्ह है चंद्र बिंदु। इसे हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं। बच्चों, अनुनासिक के उच्चारण के समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। इसका प्रयोग स्वर वर्णों के साथ होता है। ठीक है, शिरोरेखा के ऊपर मात्रा हो तो अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है। जैसे मैं शब्द में यूं तो अनुनासिक होना चाहिए, परंतु पहले से उसमें मात्रा लगी हुई है, इसीलिए अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है। जैसे बिंदु, अब जब हम बिंदु शब्द लिखेंगे तो बिंदु लिखने के लिए यहां अनुस्वार होना चाहिए, परंतु यहां पहले से एक मात्रा है, इसलिए यहां बिंदु ना होकर के अनुनासिक ना होकर के अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। जिन स्वरों की मात्राओं का कोई भी हिस्सा शिरोरेखा के बाहर नहीं निकलता है, तो वहां अनुनासिकता के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। जैसे गांव शब्द लिखने के लिए हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। कांच लिखने के लिए भी हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आइए हम जानते हैं नुक्ता के बारे में। व्यंजनों के नीचे लगने वाली बिंदी नुक्ता कहलाती है। बच्चों, उर्दू, अरबी, फारसी के शब्दों में व्यंजनों के नीचे नुक्ता का प्रयोग किया जाता है ना। नुक्ते की वजह से शब्द के अर्थ भी बदल जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, जरा का अर्थ है थोड़ा, यहाँ ज के नीचे नुक्ता लगा हुआ है। और यह जरा का अर्थ बुढ़ापा, अर्थात नुक्ता सिर्फ लग जाने की वजह से शब्दों के अर्थ परिवर्तित हो गए। यहाँ आप दूसरा उदाहरण देखें, फन का अर्थ है कौशल। यहाँ फ के नीचे नुक्ता का प्रयोग किया गया है। यहाँ फन का अर्थ है सांप का मुख, है ना। उसी प्रकार राज का अर्थ होता है रहस्य, और दूसरा है राज अर्थात शासन। आप इस बात से भली भांति समझ गए होंगे इन उदाहरणों के द्वारा कि किस प्रकार नुक्ता के प्रयोग होने मात्र से शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। बच्चों, नुक्ता हिंदी भाषा में विदेशी शब्दों के प्रयोग की वजह से देखने को मिलता है। चूंकि हिंदी में विदेशी शब्दों का प्रयोग ज्यों का त्यों भी
होता है। इसलिए इस प्रकार के उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो हमने आज पढ़ा अनुस्वार, अनुनासिक और नुक्ता। बच्चों, आज के वीडियो में मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है उससे संबंधित प्रश्नों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और यदि इस वीडियो में आपको किसी भी शब्द के अर्थ और उसके एक्सप्लेनेशन को समझने में कठिनाई हुई हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जाकर अवश्य कमेंट करें ताकि मैं आपकी सहायता कर सकूं। धन्यवाद।